हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बेहद ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हाउ फ्रीज द प्रेस के बारे में। और आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के समरी को देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं इसको बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको एक बार में याद हो जाए। मेरा उद्देश्य आपको याद करवाना है ताकि आपकी परीक्षा बेहतर हो सके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हाउ फ्रीज द प्रेस है वो एक क्या है बाबू। हाउ फ्रीज द प्रेस एक एसे है और इसके जो एसेइस्ट हैं उनका नाम है डॉर्टी एल सेयर्स और इनका जो जन्म है वो 1893 ईस्वी में हुई है और इनकी जो डेथ हुई वो 1957 यानी 1957 में। यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है कि हाउ फ्रीज द प्रेस क्या है, ऐसे है। इसके राइटर कौन है, डॉर्टी एल सेयर्स और 1893 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1957 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है। ये जाने माने एसेइस्ट होती हैं, प्ले राइट नाटककार होती हैं, कवि होती हैं, राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन यानी जासूसी कहानी के लेखक के रूप में भी इनको जाना जाता है। डिटेक्टिव फिक्शन का मतलब होता है जासूसी कहानी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किन्हें जो है वह राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन के रूप में जाना जाता है, तो डॉर्टी एल सेयर्स को राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन के रूप में जाना जाता है। अब आइए हम लोग समरी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। पहला लाइन क्या कहता है, हाउ फ्रीज द प्रेस इज एन एशे। यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ फ्रीज द प्रेस क्या है बाबू। तो हाउ फ्रीज द प्रेस क्या है, एक एसे है। हाउ फ्रीज द प्रेस इज एन एसे रिटन बाय डॉर्टी एल सेयर्स। हाउ फ्रीज द प्रेस एक एसे है जो कि डॉर्टी एल सेयर्स के द्वारा लिखी गई है। इन दिस एसे, इस एसे में ही टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस। इस एसे में वह फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करती हैं, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात करती हैं। आगे कहा जा रहा है फ्रीडम ऑफ प्रेस इज द सेफगार्ड ऑफ द पीपल। सेफगार्ड का मतलब सुरक्षा कवच कह सकते हैं। सेफगार्ड का मतलब क्या हो सकता है बाबू, सुरक्षा कवच। यानी एक स्वतंत्र मीडिया जो है, स्वतंत्र प्रेस जो है या प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह लोगों का सुरक्षा कवच है। वह लोगों का क्या है बाबू, सुरक्षा कवच है। इसलिए प्रेस का स्वतंत्र होना क्या है, जरूरी है। अगर प्रेस स्वतंत्र नहीं है इसका मतलब हमारा सुरक्षा कवच क्या है, कमजोर है। आगे कहा जा रहा है फ्री प्रेस इज द ट्रू वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए वॉचडॉग का मतलब होता है पहरेदार और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र। कहा गया है कि फ्री प्रेस इज द ट्रू वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी। स्वतंत्र प्रेस जो होता है, निष्पक्ष प्रेस जो होता है वह लोकतंत्र का सच्चा रक्षक होता है, वह लोकतंत्र का सच्चा पहरेदार होता है। अगर जिस लोकतंत्र में मीडिया स्वतंत्र नहीं है वो लोकतंत्र बस नाम का है। इसलिए लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता काफी मायने रखती है। द प्रेस मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोल और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। कहते हैं कि प्रेस को किसी भी हालत में जो है वह स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर सरकार के द्वारा कोई कंट्रोल या नियंत्रण, कोई सेंसरशिप जो है वह इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए, कोई नियंत्रण सरकार के द्वारा नहीं होना चाहिए। रूलिंग पार्टी हो या फिर ऑपोजिशन पार्टी हो, किसी भी पार्टियों का उस पर कोई जो है कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उस पर सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फिर से एक बार मैं देख लेता हूँ, द प्रेस मस्ट बी फ्री। प्रेस को एकदम अनिवार्य रूप से जो है वह स्वतंत्र होना चाहिए फ्रॉम एनी कंट्रोल और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। सरकार के किसी भी प्रकार के नियंत्रण से, सरकार के किसी भी प्रकार से सेंसरशिप से उसको क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। बट नो न्यूज़पेपर इज फ्री। लेकिन अगर आज के प्रोस्पेक्ट की बात करें तो शायद ही कोई न्यूज़पेपर है जो स्वतंत्र है, जो निष्पक्ष है। बट नो न्यूज़पेपर इज फ्री, शायद ही कोई ऐसी अखबारें हैं जो फ्री हैं। ये हम नहीं, ये
मिनोरिटी शेयर्स का भी ओपिनियन है। आगे कहा जा रहा है सिंस इट डिपेंड्स ऑन एडवर्टाइजर्स फॉर इट्स रेवेन्यू। इसका रीजन क्या है? चूंकि इट डिपेंड्स ऑन एडवर्टाइजर्स, चूंकि अखबारें जो है वह प्रेस जो है वह एडवर्टाइजर पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है बाबू? एडवर्टाइजर पर निर्भर करती है फॉर इट्स रेवेन्यू, अपने राजस्व के लिए, अपने आमदनी के लिए ये एडवर्टाइजर पर निर्भर करती है। एडवर्टाइजर का मतलब ये कि जो उसको एडवर्टाइजमेंट देता है, जो उससे अपना प्रचार करवाता है, बदले में उसको मोटी रकम देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एडवर्टाइजर। तो सिंस इट डिपेंड्स ऑन एडवर्टाइजर फॉर इट्स रेवेन्यू, चूंकि प्रेस को जो है वो अपने रेवेन्यू के लिए एडवर्टाइजर पर निर्भर रहना पड़ता है। आगे देखिए क्या है, देयर इज अन ऑफिशियल सेंसरशिप दैट द प्रेस इटसेल्फ इम्पोज ऑन पब्लिक ओपिनियन। कहते हैं कि एक जो है वह गैर आधिकारिक सेंसरशिप होता है, नियंत्रण होता है जो प्रेस लोगों के विचार पर इंपोज करती है। यानी एक प्रकार से अगर हम कहें तो प्रेस जो है वह लोगों के ओपिनियन पर अपना ओपिनियन क्या कर देता है? थोप देता है। एक कहीं ना कहीं जो है वह प्रेस जो है वह लोगों के विचार को नियंत्रित किए हुए है, लोगों के विचार को मोल्ड करके, तोड़ मरोड़ करके जो है वह सरकार के सामने रखने का काम करता है। प्रेस या मीडिया का मूल काम है कि वह सरकार और पब्लिक के बीच की एक कड़ी है, एक मीडिया है, एक माध्यम है। आगे कहा जा रहा है देयर आर सेवरल वेज लाइक फॉल्स एम्फेसिस, गार्बलिंग, इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स, मिरेकल मॉन्गरिंग, रैंडम एंड ग्रेटिट्यूअस इन्वेंशन, plain reversal of the facts etc by which press creates a false impression on readers। कहते हैं क्या कि 6 टाइप्स का जो मिस रिप्रेजेंटेशन है, 6 टाइप्स का जो है वह मिस रिप्रेजेंटेशन का जिक्र किया गया है इस चैप्टर में। तो ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने प्रकार के प्रेस के मिस रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। तो 6 प्रकार के यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई ऐसे तरीके हैं, देयर आर सेवरल वेज, बहुत ऐसे तरीके हैं, जैसे फॉल्स एम्फेसिस। मीडिया क्या करती है कि झूठी खबरों पर भी कभी कभी बहुत ज्यादा जोर देती है, और बहुत बार जब झूठी चीज को बार बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, देयर आर सेवरल वेज लाइक फॉल्स एम्फेसिस, वो झूठी खबरें चला करके, दबाव बना करके। गैर्बलिंग, गैर्बलिंग का मतलब क्या होता है कि गैर्बलिंग का मतलब बरगलाना होता है, लोगों को बरगला करके, इधर उधर की खबरें दिखा करके। इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग, गलत डाटा और फैक्ट प्रदर्शित करके। मिरेकल मॉन्गरिंग का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके एकदम जो है वह किसी चीज को दिखाना। रैंडम एंड ग्रेटिट्यूअस इन्वेंशन, और वो जो है वह कभी कभी क्या करता है कि अनावश्यक, तुरंत कहीं से ऐसा ब्रेकिंग न्यूज लाएगा, अनावश्यक न्यूज लाएगा और ला करके लोगों को उलझाने का काम करेगा। प्लेन रिवर्सल ऑफ द फैक्ट्स, और क्या करेगा, सच्चाई को एकदम सपेट देगा, दबा देगा, उस पर जो है वह पर्दा डाल देगा, नीपा पोती कर देगा। इस तरह से बहुत ऐसे तरीके हैं जिनसे जो है वह मीडिया जो है वह लोगों को बरगलाने का काम करती है। मीडिया जो है वह पाठकों के जहन में, पढ़ने वालों के जहन में, रीडर्स के जहन में एक झूठा जो है वह इंप्रेशन, एक झूठा हाव क्रिएट कर देता है, लोगों के जहन में एक झूठा जो है वह र्यूमर क्रिएट करता है। कहते हैं इट हैज पावर टू मेक और ब्रेक रेपुटेशन। देखिए मीडिया के पास एक पावर है कि वह चाहे तो किसी को जो है वह अर्श से फर्श पर पहुंचा दे, फर्श से अर्श पर पहुंचा दे। इस बात का मीडिया कई बार गलत फायदा भी उठाता है। इट हैज पावर टू मेक और ब्रेक रेपुटेशन, यानी मीडिया को जो है वह रेपुटेशन बनाने का और रेपुटेशन बिगाड़ने का दोनों पावर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए पॉलिटिशियंस जो है वह मीडिया की आलोचना करने से क्या करते हैं, बचते हैं। इट इज द बैड एस्पेक्ट ऑफ प्रेस एंड देयर इज नथिंग टू चेक इट, और ये कहीं ना कहीं एक बुरा पहलू है, और बिना इसकी जांच पड़ताल किए मीडिया बिना वास्तविकता को जाने, और कह सकते हैं कि वो अगर कभी कभार अगर इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग भी कर देता है, बाय फॉल्ट ही माने, तो बाद में उसको वो एक्यूरेट करने का कोशिश नहीं करता है। ये भी एक बैड एस्पेक्ट है। कहते हैं इट एज्यूम्स दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग।
ऐसा माना जाता है कि मीडिया वाले ये सोचते हैं, जो प्रेस वाले होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी दिखा दूंगा, रीडर्स उसको मान लेंगे, और रीडर्स इतने भोले भाले होते हैं कि उनको कुछ भी विश्वास दिलाया जा सकता है। मैं कुछ भी दिखा दूंगा, उनके दिमाग पर वो इंप्रेशन बन जाएगा, वो समझ जाएंगे। सो ओवरऑल वी कैन सी दैट, अगर कुल मिलाकर के हम देखें तो हम ये कह सकते हैं प्रेस शुड बी नीट एंड फेयर, कि प्रेस को जो है वह निष्पक्ष होना चाहिए, प्रेस को स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसा ही डोर्टियल शेयर्स भी कर रही हैं कि प्रेस को निष्पक्ष होना चाहिए, प्रेस को स्वतंत्र होना चाहिए, वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। आगे कहता है इट शुड नॉट बी बायस्ड एनीमोर, प्रेस को किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी पार्टी की ओर, किसी व्यक्ति की ओर, किसी विचारधारा की ओर झुका नहीं होना चाहिए, उसके प्रति जो है वह इसका लगाव नहीं होना चाहिए। प्रेस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, चूंकि प्रेस जो है वह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और इसलिए मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस का मजबूत होना बेहद जरूरी है। और प्रेस तभी मजबूत होगा जब ये नीट एंड फेयर रहेगा, और तभी जो ये पब्लिक का सेफगार्ड है, तभी पब्लिक भी मजबूत होगी, पब्लिक ओपिनियन भी मजबूत होगी, और डेवलपमेंट भी प्रॉपर सुनिश्चित होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।